जय श्री राम भाई। आज कथा है कि मन हमारा कितना चंचल है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो सद्गुरु यही कहते हैं कि मन चंचल है, मन के धोखे में आना नहीं है, नहीं मन के धोखे में आना नहीं है, नहीं अड़ैल घोड़ा ले जाई हैं कहीं ना कहीं, मन के धोखे में आना नहीं है, नहीं मन के। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, सार शब्द को पाओगे मनहीन के प्रति। मन जैसे किसी काम को करने के लिए गए और आप सोच रहे हैं कि यह नहीं कर पाऊंगा, तो हार गए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, सार शब्द को पाओगे मनहीन के प्रति। गुरु और शिष्य में, गुरु और शिष्य जो होता है वो आध्यात्मिकी दुनिया है। गुरुमुख हूँ परम पद पावे 84 माँ बहु नाम। एक संत जी एक जगह गांव में गए, एक भक्त के यहाँ गए, बहुत सम्मान मिला। और तो अब बैठे, भोजन वोजन बना। तो भोजन बनने के बाद माताजी ने बनाया क्या, सब कुछ बनाया, पूरी सब्जी सारा खीर सब कुछ बनाया और ला करके महात्मा जी को के सामने पारस लगा करके सब कटोरी में निकाल कर लाकर रख दिया। और क्या किया, एक बर्तन में पापड़ जो है निकाल कर वहीं थोड़ा सा ऊंचे पे रख दिया, तख्त पे। और वह माता जी भूल गई पापड़ देने के लिए। अब महात्मा जी जो है, मन यही है, मन कितना चंचल है। तो महात्मा जी सोच रहे हैं कि माता जी ने सब कुछ तो दिया लेकिन पापड़ नहीं दिया। अब महात्मा जी जो हैं यही सोच रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है कहाँ है, पापड़ पर। तो माता जी ने कहा कि महाराज भोजन अच्छा है। बोले अच्छा है लेकिन उस पापड़ के जितना नहीं अच्छा है। भोजन तो अच्छा है लेकिन उस पापड़ के जितना नहीं अच्छा है। अब इतने में माता जी को याद आ गया। बोले कि महाराज मैंने आपको पापड़ तो दिया ही नहीं। महाराज बोले अपने मन में, तो मन जो है वो हो, सारी चीज़ें उसके सामने हैं, लेकिन जो नहीं मिलने वाला होता है उसी पर मन टिका होता है। तो मन जो है क्या है, अड़ैल घोड़ा। तो मन को, मन की हारे हाथ। तो महात्मा जी को माता जी ने पापड़ दिया, तब उसके बाद महात्मा जी ने भोजन किया। तो महात्मा का मन जो चंचल है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब संत होकर निकले तो जाते हैं एक गांव में और वहाँ खूब उनका मान सम्मान होने लगता है। एक ब्राह्मण के घर रहने लगते हैं, अच्छा अच्छा भोजन मिले और गोस्वामी तुलसीदास जी भजन करें और भोजन करें। तो यह खबर उनकी पत्नी को लग जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी को पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस गांव में रुके हुए हैं और वहीं पर रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने कहा ये भजन करने के लिए गए हैं या गांव में रुकने के लिए गए हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी जो है अपने घर से निकल पड़ती है और जा कर के उस घर में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहते हैं वहाँ जा कर के अपना परिचय बनाया और उसके बाद अब रहने लगी। सारा दिन रहा। जब शाम का समय हुआ
तो भोजन, तो पत्नी वो कहती है गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी कि बहन आज हमको महाराज जी के लिए भोजन बनाने दो। सब बोले ठीक है बना लो। तो करती क्या है, गोस्वामी जी की पत्नी 2 रोटी बनाती हैं उनके लिए, और 2 रोटी ले थाली में रखा, जल लिया, सब कुछ ले गई, गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने रख दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जब 2 रोटी रखी गई, उसमें नमक भी नहीं है, कुछ नहीं है, सूखी रोटी रखकर और खड़ी है। जब खड़ी हैं तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी ना भोग लगा रहे हैं, ना भोजन करने की उनकी चेष्टा, वही रोटी देख रहे हैं। तो पत्नी गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने पूछा, महाराज क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी रोज तो यहाँ अच्छा अच्छा भोजन मिलता था, लेकिन आज जो है हमको सूखी रोटी मिली, इसमें नमक भी नहीं है। जब इतना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी एक थप्पड़ एक गाल पर मारती है और एक थप्पड़ एक गाल पर। कहती है, महाराज संत होने के बाद भी नमक का स्वाद नहीं गया है, क्या संत बनोगे, क्या भजन करोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी सूखी भोग लगाए, सूखी रोटी खाए और वहाँ से फिर निकल लिए। तो फकीरी जो है, संत बनना सबके बस की बात नहीं है, जीते जी मुर्दा बनकर घूमना सबके बस की बात नहीं है, फटे कपड़ों में घूमना सबके बस की बात नहीं है। और निकले तो उनका नाम अमर हो गया, और आज नहीं, जब तक पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारा, अगर पृथ्वी रहेगी तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अमर रहेगा। भगवान बुद्ध निकलते हैं घर से तो जाते कहाँ हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और बैठे तो समाधि लगाया। समाधि लगे, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6ठा दिन भी बीत गया, 7वें दिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि अब हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, अब साधना नहीं कर पाएंगे, चलते हैं, लोग चलते हैं। तो होता क्या है, एक कीड़ा जो है जिसका पैर कटा हुआ था, लेकिन वह कीड़ा पेड़ पर चढ़ता और गिरता। इस प्रकार से वो 7 बार चढ़ा और 7 बार गिरा, लेकिन 8वीं बार अंत में पेड़ पर चढ़ गया। और भगवान बुद्ध ने उसको देखते रहे। 8वीं बार वो पेड़ पर जब चढ़ गया तो भगवान बुद्ध ने प्रण किया। कौन सा प्रण? या देह पातयाम या कार्य साधयाम, या मैं कार्य सिद्ध करूंगा या मैं मर जाऊंगा। प्रण किया और समाधि लगाए रहे। उनको भगवान प्राप्ति हुई और भगवान पद को प्राप्त हुए। तो भाइयों, यह मनुष्य जन्म है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानुष जन्म मिला है। मानुष जन्म में जरा सा फिसले पैर फिर नहीं वापस होना। घूम 84 लाख योनियों में आए तुम, बड़ी मुश्किल है मानव जन्म को पाए तुम, बड़ा दुर्लभ है ऐसा देव सा जन्म होना। जरा सा फिसले पैर फिर नहीं वापस होना। लेकिन भाइयों, ये सब आपको सत्संग में मिलने वाला है, इसलिए कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो। सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।